तो बच्चों अब तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो आपको पढ़ने थे। हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिव मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने उसमें कई सारे केसेस देखे थे, केस 1, केस 2, केस 3। ये 3 केस में डिस्कस कर चुका था। आज मैं आपके सामने एक दो केस और डिस्कस करूंगा और फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। केस 1 में क्या है, मोल्टन NaCl। NaCl को पिघला के आपने डाल दिया तो वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो कैथोड पे Na और एनोड पे Cl2 जाके चिपका था। उसके बाद केस 2, हमने 2 सॉल्ट ले लिए। अब मैंने यहाँ 2 लिए हैं, आपको पेपर में वैसे टॉपिक में 3-4 सॉल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछता। आपको जनरली 2 सॉल्ट मिक्स करके दे देगा। तो जब दोनों सॉल्ट मिक्स करके देगा तो उसकी वैल्यूज लिखकर जरूर देता है। ठीक, अब वहां 2 सॉल्ट्स में कंपटीशन है कि Na+ या Al3+, दोनों में से किसको रिडक्शन करना है ना। लिख के दिखा दें। यहाँ पे Na+, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na बनना चाहता है, मतलब चाहता तो नहीं है, आप करवाएंगे उसको, है ना। और एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Al बनना चाहता है। तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो हमने ये देख लिया था और हमने देखा था कैथोड पे एल्यूमिनियम और एनोड पे Cl2 जाके चिपका था। उसके बाद बच्चों केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। एक्वस NaCl था जिसमें कैथोड पे H2 बनता है, एनोड पे Cl2 बनता है। ध्यान रखिएगा, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने को भी आ सकती है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एनोड पे जो हुआ, कैथोड पे जो हुआ, उसको जोड़ देना, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इसको प्लीज आप कर लेना, लिख लो, कहीं लिखो होमवर्क में कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एक्वस NaCl केस। एक्वस NaCl केस में ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है ये लिख कर देखना एक बार। ठीक, और आपका आंसर क्या होगा, आंसर मैं बताता हूँ, आंसर मैच कर लेना, यही है आंसर होगा ये। NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2। ये आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ये क्लोर एल्कली प्रोसेस। फिर ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, नमक और पानी के घोल को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, बिजली देते हो, तो NaOH Cl2 H2 ये सब बनता है। H2 बनता है कैथोड पर, आपने लिखा हुआ है, Cl2 बनता है एनोड पर, और ये सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा रहता है। तो ये 3 केस हमने डिस्कस किए थे। आज हम चौथे केस पे आए हैं, तो मैं इसे रब कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए चौथे केस पे बच्चों। देखिए चौथा केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए हमने इसको लेकर आए हैं, वरना एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली है जो कि रिएक्शन नहीं करेगी। तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चालू किया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर, डायग्राम से कहानी बहुत अच्छी क्लियर होती है। आप इसको एक रॉड दे दीजिए, यहाँ पे एक रॉड बना दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव बना दीजिए, इसको पॉजिटिव बना दीजिए, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव। और बच्चों अब इसके अंदर पूछा जाए आयंस कौन कौन से हैं, तो एक्वस कॉपर सल्फेट में आप लिखेंगे सर यहाँ Cu2+ है, सर यहाँ सल्फेट 2- है, और सर यहाँ पानी है। ठीक, ये लोग हैं। अब पानी को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं H+OH-, लेकिन मैंने आपको वैसे नहीं सिखाया। ध्यान से सुनिए, अलग अलग बुक्स में पानी को अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। पानी को कई बार सिखाया गया है कि पानी का ऑक्सीडेशन, पानी का रिडक्शन, जो मैंने सिखाया आपको, जो कि रियल कहानी है। कई बार पानी को सिखा देते हैं कि पानी भी टूट जाता है H+ और OH- में। अब H+ भागेगा कहाँ, यहाँ पे, OH- भागेगा कहाँ, यहाँ पे। लेकिन OH- जब यहाँ भागता है ना, तो वो और फर्दर रिएक्शन करके O2 बनाता है। अब OH- से O2 बनाने में बच्चा कंफ्यूज रहता है, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि पानी का ही ऑक्सीडेशन, पानी का ही रिडक्शन रिएक्शन आपको लिख के समझा दिया जाए, और लिखी हुई थी मैंने, आपको याद भी होगा। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। तो आप कहेंगे सर कैथोड पे क्या क्या होने वाला है। कैथोड किसे कहोगे बच्चों, इसको कहते हैं कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन। इसे कहते हो बच्चों एनोड, और एनोड पे बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं कहूँ कैथोड पे क्या क्या होने वाला है, नेगेटिव पे कौन कौन भागने वाला है, तो आप कहोगे सर एक तो चांस है इसके, ये होने के सर, और सर एक चांस है पानी का,
पानी का भी सर रिडक्शन होता है, तो पानी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, याद करो पानी के रिडक्शन में क्या बनता है, H2 या O2, याद करो पानी के रिडक्शन में क्या बनता है, H2 बनता है बेटा। मैंने रट्टा मरवाया था कैसे, ऑक्सीडेशन में O वर्ड आ रहा है ना, O, तो O2 बनेगा। पानी के ऑक्सीडेशन में O2, तो ऑब्वियसली पानी के रिडक्शन में फिर H2, तो यहाँ पे H2 लिखते थे, फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगाते थे आपका, बताओ क्या लगाते थे, 4OH माइनस, 4OH माइनस, यहाँ पे 2 लगाते थे, हो जाता था बैलेंस, है ना। अब सुनो आगे, इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो ये रहा। अब आप देखो Cu2 प्लस से Cu बना है, तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन, बताइए। रिडक्शन। अरे क्या करेंगे बताओ, कहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाँ 2 अब तो बैलेंस है, ठीक। और इसका देखो H2O से H2, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.83 माइनस का 0.83 वोल्ट। अब आप देखकर मुझे बताओ बच्चों, प्लीज फोकस करना, दोनों रिडक्शन होना चाहते हैं, दोनों की वैल्यूज भी रिडक्शन वाली दी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, एक पॉजिटिव में है एक माइनस में है, तो कौन रिडक्शन करना चाहता है, क्या लग रहा है आपको, देखो बताओ। कॉपर। बिल्कुल सही जवाब, कॉपर। यहाँ पे सर कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, और सर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में है। माइनस का मतलब होता है टेंडेंसी शो नहीं करेगा, वो नहीं चाहता कि रिडक्शन करूं, माइनस में है। और यहाँ प्लस में वैल्यू है, मतलब चाहता है कि रिडक्शन करे। तो बच्चों यहाँ पे जीत होगी कॉपर की, मैंने टिक लगा दिया कॉपर पे। आगे आ जाओ, अगर बात करी जाए कि एनोड पे क्या काम चल रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन चलेगा, कौन कौन से कंपटीशन में बंदे हैं, तो एक तो है सल्फेट, ठीक। अब सल्फेट की रिएक्शन को छोड़ दीजिए, सल्फेट की रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, आप बस इसको इसी प्रकार से लिख लो कि SO4 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाता है H2O8 2 माइनस, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाते हैं, ठीक। अब ये H2O8 जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है, बेफिक्र रहो ये नहीं आएगा, ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, खोलने बोलने को नहीं आता, बस दिखा रहा हूँ। H2O8 यहाँ से बना है, बेसिकली यहाँ पे एक H लगा होता है, एक H यहाँ लगा होता है, तो ये इसका नाम होता है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एक H यहाँ होता है बच्चों और एक H यहाँ होता है, उसका नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक H हट गया, तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ, ये चीज है ये, ठीक। अब इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके पोटेंशियल से। जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है माइनस का 2.01 वोल्ट, और ये दिया हुआ है आपको पानी का ऑक्सीडेशन की वैल्यू, पानी के ऑक्सीडेशन की वैल्यू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता था, और बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगा देते थे 2, ऐसे लिखते थे पानी की रिएक्शन को। इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.23 वोल्ट, आराम से देख लो, ये दोनों कंपटीशन में है। बढ़े आगे बच्चों, यस ठीक। अब सुनो ध्यान से, दोनों को ऑक्सीडेशन करना है, पर दोनों का ही टेंडेंसी ऑक्सीडेशन में करने का माइनस में है, यानी चाहते तो है ही नहीं, ये दोनों ही नहीं चाहते ऑक्सीडेशन करना। लेकिन आप मुझे बताओ कौन ज्यादा मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा ऑक्सीडेशन, कौन ज्यादा मना कर रहा है, सल्फेट। आराम से देख के बता दो कौन ज्यादा मना कर रहा है। बिल्कुल सही जवाब, सल्फेट ज्यादा मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा ऑक्सीडेशन, मेरी टेंडेंसी तो बहुत माइनस में। तो बच्चों इस केस में ये जीत जाएगा। अब सवाल उठता है सर आपने ओवर वोल्टेज तो जोड़ा ही नहीं, अरे जोड़ लो, आप 1.23 में 0.25 जोड़ लो, 1.548 बैठेगा, 1.48 भी तो इससे कम ही है ना। तो 1.48 अगर आप इसमें जोड़ देते हो 0.25, तो भी ये माइनस का 1.48 वोल्टेज बैठेगा, ये भी बच्चों अभी भी कम है, देख लो आप।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि एक्वस CuSO4 में जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं यानी रिएक्शन ना करे रॉड, तो ये दो केसेस पॉसिबल है और वैल्यूज देकर कैसे जज किया जा रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले केस पे। बेटा ये वैल्यूज दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तुम गैल्वेनिक सेल की ट्रिक लगा रहे हो बार बार। आप प्लीज गैल्वेनिक सेल की ट्रिक मत लगाओ। गैल्वेनिक सेल में अलग चीज लिखी हुई थी, ये अलग चीजें हैं। दोनों रिडक्शन की वैल्यू थी, ये दोनों ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। और माइनस प्लस का ध्यान रखो, कहीं अगर माइनस लिखा रहा है वैल्यू में, इसका मतलब वो चीज वो नहीं करना चाहता। कहीं प्लस लगा रहा है मतलब वो चीज वो करना चाहता है। दोनों वैल्यू रिडक्शन की थी, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। मतलब ये चाहता है कि रिडक्शन करूं, ये चाहता है कि रिडक्शन ना करूं। और करवाना क्या है, रिडक्शन ही करवाना है, तो इसलिए आप इसको जिताओ। यहाँ पे दोनों वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब दोनों ही नहीं चाहते ऑक्सीडेशन करना। लेकिन कौन ज्यादा मना कर रहा है कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा ऑक्सीडेशन, वो है ये। तो जब ये ज्यादा मना कर रहा है तो आपको मजबूरी में किसको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, इसको। और इसमें क्या बनेगा, O2। तो बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट में एनोड पर जाकर चिपकेगा कौन, O2, एंड कैथोड पे जाके चिपकेगा कौन, कॉपर। तो प्लीज इसको फोकस करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। सर सल्फेट वाली रिएक्शन समझ नहीं आई। ऐसे छोड़ दो बेटा, सल्फेट वाली रिएक्शन को छोड़ दो, नहीं समझ आएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सल्फेट एक्चुअली में अपने भाई से जुड़ के ये बन जाता है पर डाई सल्फेट। सल्फेट आपको पता ना ऐसा होता है, ये होता है सल्फेट, अपने भाई से जुड़ के ऐसा बन जाता है। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन करना है। यहां से यहाँ पे आया है ऑक्सीडेशन। नीट में आया था भाई पिछले साल, ये बच्चा कह रहा है। क्या पूछा था, बस यही पूछा होगा एनोड पे कौन जमेगा कैथोड पे। बच्चों इसमें कुछ टिपिकल चीजें नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछता है कि एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, बस। एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा। बेटा लिख के देगा आपको। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें जो ई नोट देगा लिखकर हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन किया ऑक्सीडेशन किया है, तो आपको यहाँ से देखकर पता करना पड़ेगा। यहाँ से सल्फेट H2O8 बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है इसकी। ये दोनों के दोनों पोटेंशियल जो दिए हुए हैं SOP के दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो दिए हुए हैं SRP के दिए हुए हैं। Cu2 प्लस Cu रिडक्शन होता है ना, H2O का रिडक्शन होता है तो H2 बनता है, इसी प्रकार से। सर हाँ जी, ये SO4 वाली में पता कैसे लग रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है? सर मतलब अगर ये क्वेश्चन अलग से आ गया, अगर ऐसा जो क्वेश्चन बनते थे ना कि ई नॉट सेल निकालो और फिर दोनों रॉड्स के आपको दे देंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ओ एसओपी की नहीं तो उसमें भी लिख के सल्फेट देगा, वाले का? उसमें भी ई नॉट के नीचे लिख के देगा आपको जरूर। अगर कुछ भी नहीं लिख के दिया है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता है, अगर कुछ भी नहीं दिया जाता लिख के। ओके सर, ठीक, इसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे सल्फेट वाले क्वेश्चन में, ऐसे लिख लो। 6 से 4 5 जिया। यस सर। बेटा आप ये पूछो ना कि इसमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है। सर सिर्फ SO4 वाले में पूछ रही हूँ।
हाँ, तो इसमें आपको ना ऑक्सीजन को देखना है बेटा। आप इसके ऑक्सीजन को देखो तो इन सारे ऑक्सीजनों पे -2 का चार्ज होता है, -2 का। किसी भी ऑक्सीजन को उठा के देखो -2 का चार्ज है यहाँ पे। बच्चों देखो, सवाल ये अच्छा पूछा इसने पूछा कि सर ये ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, समझ नहीं आया। तो ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 है, कोई भी ऑक्सीजन उठा लो चारों में से कोई भी, और यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन को देखो, ये -1 है। तो क्योंकि ये पर सल्फेट बन गया क्या कहते हैं उसको, लिंकेज बॉन्ड बनता था ना, पर लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल एंड बनता था, पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते थे उसको। हाँ यस सर। तो -2 से -1 आ गया है एक ऑक्सीजन का, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आप अगर सल्फर को सोच रहे हैं तो सल्फर तो यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। सल्फर को मत सोचो, ऑक्सीजन को सोचो। ऑक्सीजन यहाँ -2 है, ऑक्सीजन यहाँ -1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का इस केस में। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब आ गया समझ? यस सर। दिया? ओके, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, परफेक्ट स्क्रीनशॉट। अब इसमें सब चीज कंप्लीट है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 था, यहाँ ऑक्सीजन -2 था, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला रही है। बाकी पानी वाला तो आपको हमने प्रूफ पहले ही कर रखा। चलिए अब बच्चों इसका सेकंड केस देखो, जिसमें आप एक ऐसी इलेक्ट्रोड डालने वाले हो जो रिएक्शन करती है, एक ऐसी इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन करेगी, इनर्ट नहीं है, रिएक्टिव है। तो ध्यान से सुनिए, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। सर हाँ बेटा, सर मैं ये सोच रही थी कि SO4 को जब SO2 वाला जो है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर वो इस तरह नहीं होगा कि O मतलब बढ़ गए उसमें, जैसे ऑक्सीडेशन में होता है जैसे H रिड्यूस होता है और A बढ़ते हैं, मतलब O बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। आप ये सोच रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो वाला कॉन्सेप्ट सोच रही हो? यस सर, मतलब नहीं। उसका आइडेंटिफाई करने के लिए। नहीं नहीं, आइडेंटिफाई नहीं। देखो ना, फिर यहाँ आपने 2 भी तो लगा दिया, बैलेंसिंग तो आपने कर ही दी, तो कहाँ बढ़ा कुछ। 2 ऐसे मॉलिक्यूल लिए और दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ के ऐसा बना दिया। बड़ी क्लासेस में यानी इस 12th 11th में आपको चार्ज से ही बताना है कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। कोई चीज माइनस की है, इधर की तरफ आ रही है नंबर लाइन पे तो रिडक्शन, उधर की तरफ जा रही है तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑक्सीजन -2 में थे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन -1 में आ गया। इसका मतलब -2 से -1 यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, रब कर रहे हैं बेटा। यस सर। इन वैल्यूज को यहाँ लिखा ही हुआ है तो इसे रब कर देते हैं, कोई काम नहीं है इन वैल्यूज का। ठीक, और अब क्या क्या करें, ये भी रब कर देते हैं। देन चलिए अब सुनिए ध्यान से बच्चों, इसको भी हटा दो, इसको भी टिक। अब सुनो, मैंने ज्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करी क्योंकि इसी में सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको ना कॉपर की इलेक्ट्रोड लेके केस करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली है, ध्यान से सुनिए। कॉपर की इलेक्ट्रोड, सर कोई और इलेक्ट्रोड भी आ सकती है क्या? यार देखो, आने को तो कोई भी आ सकती है, निकल की आ सकती है, मरकरी की आ सकती है, कोई भी आ सकती है। पर अगर मैं एक को लेकर समझा दूंगा तो उम्मीद करता हूँ वो वाला दिमाग आप बाकी सब में लगाओगे। हाल फिलहाल बेफिक्र रहो, एनसीईआरटी सीबीएसई से तो हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं पहले, क्योंकि आप सीबीएसई पढ़ के आए हो, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, खुद ही कह रहे हो सर 2 ही केस है। हम ऑलरेडी बहुत सारे केसेस डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एनसीईआरटी से तो ऊपर हैं। इसके अलावा जितने केसेस बनेंगे प्रैक्टिस करते जाओ, आपको समझ आता जाएगा कैसे कैसे करना। चलिए सुनिए बेटा, जब आप कॉपर की इलेक्ट्रोड ले लेते हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर की इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो रॉड है ये इस टाइम कॉपर की बना रखी है आपने। अब सुनो क्या क्या हो सकता है। कैथोड पे तो यही कंपटीशन है, कैथोड पे कि कॉपर जाके यहाँ चिपकेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके कॉपर चिपकेगा या फिर जाके पानी का रिडक्शन होगा, या तो पानी का रिडक्शन या कॉपर का। मैं यहाँ एरो डाल देता हूँ, या तो ये होगा या तो ये होगा। कभी भी इस रॉड से Cu2+ बन के नीचे नहीं गिरेगा, मतलब खुद का रिडक्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे रॉड का रिडक्शन कैसे होगा बताओ? ये जो अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये रॉड तो नहीं गलने लग जाएगी, कई बार होता है दिमाग में कि सर कहीं ये रॉड तो नहीं गलने लग जाएगी, तो गलने का मतलब पता है आप क्या कह रहे हो? गलने का मतलब कह रहे हो कि ये चीज जो है Cu सॉलिड जो है
क्या सर ऐसा तो नहीं होने लग जाएगा? बोलिए हाँ या ना, ये भी तो सोच सकते हो आप, जल्दी बोलो बच्चों, यस सर, यस यस सर। है ना। और ये चीज है क्या, ये चीज तो ऑक्सीडेशन है ना, ये तो ऑक्सीडेशन करा रहे हो आप, और आपको कैथोड पे कराना क्या है, रिडक्शन कराना है। तो इसीलिए ये रॉड ना कभी गलेगी नहीं, सोचो ध्यान से, क्यों नहीं गलेगी, पूछोगे ना किसी से तो बता नहीं पाएगा। सोचो आप कि अगर ये रॉड भी गलने लग जाए तो मतलब ये रिएक्शन हो रही कि कॉपर की रॉड थी, कॉपर की रॉड थी, वो कॉपर सॉल्यूशन में बन के गिरने लग गया और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ने लग गया, यानी ऑक्सीडेशन करने लग गया। जबकि आपको कराना क्या है, कैथोड पे रिडक्शन। तो ये वाली रिएक्शन तो कैंसल आउट, ये होगी ही नहीं। इन दोनों में कंपटीशन है, और इन दोनों में कंपटीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन जीतेगा, कॉपर जीतेगा। तो बच्चों इस रॉड पे तो कॉपर ही बनेगा, लेकिन आओ जरा इस रॉड पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये रॉड भी कॉपर की है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, तो देखो क्या इस रॉड पे ऑक्सीडेशन के टाइम पे कॉपर खुद की रिएक्शन नहीं कर सकता। Cu जो सॉलिड है, जो रॉड पर चिपका हुआ है, वो अपना खुद ही ऑक्सीडेशन कर ले, Cu2+ बनकर 2 इलेक्ट्रॉन बन ये सॉल्यूशन के अंदर गिर जाए और ये आपका रॉड के ऊपर छोड़ दे। ये भी तो बच्चों ऑक्सीडेशन ही है, बोलो हाँ है ना। यस सर। बच्चों ये भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, और ये भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो एनोड पे एक और कंपटीशन बढ़ गया है। एनोड पे अब 3 रिएक्शन आपस में कंपीट कर रही हैं, या तो ये दोनों रिएक्शन होंगी, दोनों में से कोई एक, या ये भी हो सकती है। अगर मैं इसका पोटेंशियल लिख दूं तब आप थोड़ा गेस कर पाएंगे कि तीनों में से जीतेगा कौन। तो मैं इसका लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं यहाँ पर E0 इज इक्वल टू माइनस का 0.34 वोल्ट। अब आप देख के बताओ, ये भी माइनस में है, यानी ऑक्सीडेशन करना तो नहीं चाहता है, जबरदस्ती करवा रहे हो। ये भी माइनस में है, यानी ये भी करना तो नहीं चाहता है, जबरदस्ती करवा रहे हो। और यहाँ पे ये भी माइनस में ही है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं करना चाहता है ऑक्सीडेशन, आप करवा रहे हो। अब आप मुझे बताओ तीनों में से कौन ऑक्सीडेशन करेगा। Cu। Cu। बिल्कुल सही जवाब Cu, क्योंकि सर ये माइनस में बहुत ज्यादा है, मतलब ये बिल्कुल मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा ऑक्सीडेशन, तो हमने इसको जिता दिया था। लेकिन इस बार माइनस का 1.48 और ये माइनस का 0.34, तो ये करेगा। तो बच्चों इस बार ये जीतेगा, यानी कि इस बार यहाँ पे भी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, यानी कॉपर क्या करेगा, Cu जो है 2+ बन के लिबरेट करेगा, लिबरेटेड इन सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब समय के साथ ये रॉड पतली होने लग जाएगी, और यहाँ का जो कॉपर गिरा है इसके अंदर वो वहां जाके चिपकने लगेगा, और ये रॉड समय के साथ मोटी होने लग जाएगी। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा चेंज। जितना पहले उसमें Cu2+ था उतना ही Cu2+ रहेगा, क्योंकि यहाँ से Cu2 रॉड वाला गिरने लग रहा है अंदर। तो एक स्टार में के बाद लिख लो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में कि क्या इस प्रोसेस में कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की, कॉपर सल्फेट की। आप कहोगे नहीं, जो कॉपर यहाँ से गिर रहा था वही कॉपर जाके वहां चिपक गया, जो यहाँ से गिर रहा था वही वहां जाके चिपक गया। सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर इसका भी सारा कॉपर चिपका दो और सर इसका भी सारा कॉपर चिपका दो, ऐसा दिमाग में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा सर, मेरे तो दिमाग में सर ऐसा जरूर होगा तो नहीं, मेरे दिमाग में सर उससे सॉल्यूशन तो नेगेटिव हो जाएगा ना सारा। हाँ सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। सर भाड़ में जाए सॉल्यूशन, हमें क्या मतलब है, हमें तो ये मतलब है ना कि नेगेटिव है तो प्लस का चीज चिपकेगा। तो सर सॉल्यूशन का भी Cu2+ चिपका दो, और सर यहाँ से जो गिर रहा है वो भी चिपका दो। तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, दोनों प्रोसेस इक्विवेलेंट अमाउंट में होते हैं, ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। जितना रिडक्शन होगा उतना ही ऑक्सीडेशन होगा, ये बात याद आ रही है कि नहीं? यस सर। तो बच्चों जितना यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा, जितना रॉड से नीचे गिरेगा ऑक्सीडेशन, उतना ही अमाउंट में रिडक्शन भी होगा। तो मान लीजिए 5 गिरे तो 5 ही चिपकेंगे, 10 गिरे तो 10 ही चिपकेंगे, जितना ऑक्सीडेशन उतना ही रिडक्शन।
इसीलिए ये लाइन यहाँ पे वैलिड है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई सारी की सारी। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसा हो गया ना। क्या बेटा? ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसा हो गया ना। हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बस इतना फर्क था कि ये आपने इम्प्योर ले लिया था, इस बार ये प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर का भी सेम केस है बच्चों, इम्प्योर वाले में भी सेम केस है और प्योर वाले में भी सेम केस है। समय के साथ ये रॉड पतली हो जाएगी, ध्यान रखना, समय के साथ ये रॉड मोटी हो जाएगी, तो वो तो होता ही था यार। ऑक्सीडेशन में समय के साथ रॉड गल जाती थी, रिडक्शन में समय के साथ रॉड मोटी हो जाती थी, तो ये तो हो ही रहा है, शुरू से ही हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। चलिए आगे समझ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज इसको मैंने बना तो लिया है नोट्स में, देखता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। आप नोट्स में ना जब भी इन केसेस को लिखो, मेरी मानो तो ड्राइंग जरूर बनाना, आपको ड्राइंग देख के याद आ जाएगा चीजों को, ठीक है? ऐसे देख के ना कंफ्यूजन होती है कई बार, ये देखकर सही लगता है कि हाँ नेगेटिव की तरफ ये भागेगा, ये भी भागेगा, पॉजिटिव की तरफ सल्फेट भागेगा और पानी का ऑक्सीडेशन वाला भी भागेगा। चलिए मिटाने जा रहा हूँ इसे मैं। तो ये था केस 4। केस 4 के दो पार्ट थे, पहला यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रो। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, कॉपर हटा दो, कॉपर की जगह मैंने लेट से सोना ले लिया, चांदी ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसकी ऐसी रिएक्शन होगी और उसकी ऐसी रिएक्शन का पोटेंशियल होगा। क्या आप पोटेंशियल देखकर नहीं बता पाओगे कि सोना गलेगा कि नहीं, चांदी गलेगा कि नहीं, रॉड से नीचे उतरेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। है ना? तो इसीलिए बेटा सिर्फ एक एग्जांपल काफी है कॉपर का। यहाँ पे सोने की रॉड, चांदी की रॉड, कोई भी रॉड ले लेना अपने खुद की तसल्ली के लिए, कोई भी एक रॉड ले लेना, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देना और फिर कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या वो प्रोसेस होने वाला है या नहीं होने वाला। चलिए मैं मिटा देता हूँ, होपफुली मेरी बात समझ आ गई कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अब जो आप कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी का वो बता दो सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो उम्मीद करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, वो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया, फिर भी एक बार देख लो। देखो तो मान लीजिए मैंने आपको कहा H2SO4, ठीक है, कि H2SO4 का बता दीजिए करके, तो आप कहेंगे सर ये जो एक्वस H2SO4 है, इसमें कैथोड पे यानी कि जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, वहां पे दो प्रोसेस हो सकते हैं सर। कौन कौन से? सर पानी का, सर पानी का रिडक्शन होगा। पानी का रिडक्शन कैसे होगा जी, बताइए? पानी के रिडक्शन में H2 बनता है या O2? बताइए शाबाश। H2 बनता है, H2 साथ में 2 OH माइनस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और लगता है। इसका E नॉट कितना था? इसका E नॉट था माइनस का 0.83 वोल्ट, ठीक है जी। पानी का रिडक्शन करा दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन कैसे कराओगे बच्चों? तो देखो H2SO4, अब मैं इसकी रिएक्शन ही तोड़ के दिखा रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि H कौन सी स्टेट में है, तो बताइए कौन सी स्टेट में है? +1 +1। किसी को डाउट है +1? तो देखो स्ट्रक्चर में राज छुपा हुआ है, ये लो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये इस तरीके से, तो प्लस का 1 आएगा, इस पे माइनस का 1 आएगा। यहां से भी खींचेगा तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। और सल्फर से भी खींचेगा तो फिर से -1, सल्फर से भी खींचेगा तो फिर से -1। यहाँ से ऑक्सीजन 2 बार खींचेगा तो -2, यहाँ से भी 2 बार खींचेगा तो -2, और सल्फर पे इस प्रकार से +6 बैठता है। ये हमने बहुत बड़ी बार, बहुत ज्यादा बार 11th क्लास में डिस्कस करा रखा है, ठीक। तो बच्चों आगे सुनो, यहाँ पे सल्फर जो है +6 में है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में। अब आप मुझे सोच के बताओ कि आपको रिडक्शन कराना है, रिडक्शन कराना है मतलब इधर भागना है, ठीक है। तो +1 से इधर तो हाइड्रोजन आ जाता है ना, किस फॉर्म में आता है? 0 की फॉर्म में, है ना, H2 की फॉर्म में। Yes, sir. ठीक, तो सल्फेट 2- और बेसिकली ये ऐसे बना होगा, लेकिन ये बाद में जुड़ के H2 बन जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया प्रोसेस। अब बच्चों इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ था इसका? यार इसका लिखा हुआ नहीं है,
कोई देख के बताओ इसका पोटेंशियल है क्या बुक में लिखा हुआ? देखो तो एनसीईआरटी में लिखा है? नहीं लिखा होगा एनसीईआरटी में, मुझे पता है ना, वो लिखते नहीं है। सर तब भी कंपटीशन तो H2 ही है, तो H2 तो बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल 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 वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो छोड़ो बच्चों, देखो एक चीज देखो, सुनो यहाँ पे, ये देखो ना ध्यान से कि चाहे पानी हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, दोनों केस में बन कौन रहा है, चिपक कौन रहा है? तो यहाँ कंपटीशन है ही नहीं, चाहे पानी से आए चाहे सल्फ्यूरिक एसिड से आए, आना H2 को ही है, तो कैथोड पे तो H2 ही बनेगा, कैथोड पे H2 ही बनने वाला है। कंपटीशन हो जाता है जब दूसरी तरफ हम चलते हैं एनोड की तरफ, जब हम देखते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है और वहां पे SO4 2- जो है वो H2O8 2- और साथ साथ पानी का जो ऑक्सीडेशन है, पानी का ऑक्सीडेशन में O2 बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 H+ और यहाँ पे 2, इन दोनों में कंपटीशन है, किसमें? इसमें और इसमें, ठीक। इनका पोटेंशियल दिया हुआ था, इसका पोटेंशियल था E0, इसका था भैया माइनस का 1.9601 और इसका था माइनस का 1.48 आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा वोल्टेज। मैंने एक्स्ट्रा वोल्टेज पहले ही ऐड कर दिया, 1.23 होता है पर मैंने पहले ही ऐड कर दिया 0.25, क्योंकि मुझे पता है एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करना ही है। अब आप देख के बता दो, ऑक्सीडेशन कराना है, ये ऑक्सीडेशन करेगा या ये ऑक्सीडेशन करेगा? देख के बता दो, बताओ। सर वाटर। हाँ जी, वाटर ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइनस में दिखा रहा है ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, ये उतना माइनस में नहीं है, तो बच्चों वाटर करेगा। इसका मतलब इस केस में कैथोड पे और एनोड पे बनेगा O2 और कैथोड पे बनेगा H2 एंड हेंस केस खत्म। आप जाइए एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, मुझे बताइए क्या रिजल्ट सही है या मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, जाके बताइए जल्दी। है तो सही। अगर डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगर आप डाइल्यूट कर देते हो ना तो केसेस उल्टे हो जाते हैं। मैंने आपको बता रखा है ना, कंसंट्रेशन के केसेस हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल अलग है, इस बात पे बात नहीं कर रही। अगर आप कंसंट्रेशन से खेलोगे, लिखा तो है लिखा हुआ है, क्या लिखा है बोलता? लिखा हुआ है कि हायर कंसंट्रेशंस के ऊपर वो बनेगा H2O8। हायर कंसंट्रेशन होगी तो H2O8 आएगा उसके ऊपर। अच्छा H2O8 आएगा, यस। और डाइल्यूट होगा तो फिर यही आएगा ना। चलो ठीक है, ये बात भी लिख लो बच्चों, इसको हम डिस्कस नहीं करें, इस बात को लिख लो आप कि ज्यादा अगर आप कंसंट्रेशन कर देते हो, अगर आप इसको कंसंट्रेटेड कर देते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। उस केस में कैथोड पर, सॉरी एनोड पर आपका H2O8 वाला केस होने लग जाएगा, क्योंकि बच्चों कंसंट्रेटेड में ना आपने ये मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। प्लीज फोकस करो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है, उस केस में डोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और इसको डोमिनेशन आपको देना। तो ये एक बात, एक वर्ड के लिए बस ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड वर्ड आ जाए तो ये आएगा, और नॉर्मल एक्वस आ जाए या डाइल्यूट आ जाए, डाइल्यूट भी अगर बोलता है तो भी यही आंसर है। तो इस बात ध्यान रखना, बस इसको उतार लेना, बस ये काम का है। क्या मैं बढ़ूं आगे? ठीक है, अब बच्चों हम केसेस यही खत्म करते हैं। एक दो केसेस आपको बुक्स में, मेरी नोट्स कॉपी में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे देखते ही, बहुत आसान से केसेस दिए हुए मैंने। ठीक, मैं ज्यादा केस पढ़ा नहीं रहा। क्वालिटेटिव खत्म हो गया, अब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लेना, प्रीवियस ईयर आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक आधा कोई केस छूट गया तो वो आप आंसर पढ़ के समझ सकते हैं कि लोगों ने कैसे डील किया है, बाकी नहीं समझ आया तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। अब हम आज करने जा रहे हैं
थोड़ा सा 5-10 मिनट है, कितना है, खत्म होने वाला सेशन, मैं एंड कर रहा हूँ, आप वापस से रिजॉइन करो।